हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया वीडियो। इसमें हम लोगों ने उठाया टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज के बेस पे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम कर ली है। इस पे मैंने आपको व्हीट स्टोन बल्कि एक नहीं बल्कि मैंने दो व्हीट स्टोन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकंड केस उसमें मैंने बताया था आपको कि किरचॉफ लॉ का कैसे एप्लीकेशन करते हैं। यहां मैंने आपको लॉ बताते मैंने आपको एक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। जो फर्स्ट होता है लॉ वो बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब यूं समझिएगा कि स्टार्टिंग चार्ज यानी जो इनकमिंग चार्ज है और जो आउटगोइंग चार्ज है ये चार्ज हमेशा रहता है कंजर्व। मतलब इनकमिंग चार्ज क्या है या इनकमिंग करंट इनटू आउटपुट करंट क्या है या क्या है आउटपुट चार्ज क्या है। ये दोनों की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू बराबर होती है या कह सकते हैं सम जो होगा इनपुट प्लस आउटपुट का सम वो होता है जीरो। प्लस मैंने बताया था सेकंड लॉ बताया था मैंने कि पोटेंशियल कांस्टेंट यानी कि एनर्जी कांस्टेंट कंजर्वेशन कहेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब यहां देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। सेकंड पॉइंट, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। जैसे ये देखिएगा यहाँ पर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी फ्लो हो रही है तो इधर फ्लो हो रहे हैं तो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर ये है करंट ऐसे आ रही है और यहाँ देखना ये पॉजिटिव चार्ज है इनकी डायरेक्शन भी ये है यानी इधर से ऐसे। तो इस प्रकार जो करंट का फ्लो कैसे हो गया यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन तो उस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या होती है करंट की डायरेक्शन फ्लो होती है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे करके यहाँ पर तो अब करंट जाएगी वो करंट ऐसे जाएगी। यहाँ पर ये दिखा दिया मैंने ये आया इलेक्ट्रॉन ये आ गया इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया और तुरंत क्या मिल गया करंट को मौका मिल गया आने की फ्लो होने का। क्लियर। तो बात ये आ रही है कि सर आखिर इलेक्ट्रॉन इधर क्यों आए ये इधर क्यों नहीं गए, प्रोटॉन सर इधर क्यों आए ये इधर क्यों नहीं गए। क्लियर। तो आप जानते हैं एक जनरली नेचर का रूल होता है कि कोई भी जहां मिलेगा अट्रैक्शन वो चीज वहां जाएगी। अगर वहां लग रहा है कि अपन को रिपल्सन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो अगले दिन वहां नहीं जाएंगे। क्लियर नहीं है। देखिएगा यहाँ पर अब ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ क्या है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ क्या है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का। तो अब बताओ अगर इनने कोशिश करी इधर से आने के लिए तो इन पे पता क्या पड़ेगी बेटा एक लात पड़ेगी इन पे। वो इसलिए क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव समझ गया ना। तो इसलिए मजबूरी में ये इधर से मौका मारेंगे। क्लियर। यहाँ पर जैसे आएंगे वैसे ही दिखेगा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का तो इनके मुंह में आ जाएगी लार तो मतलब ये भागे भागे दौड़े ऐसे आएंगे और वही मिल जाएगा करंट को मौका कि आओ हम भी चलते हैं पीछे पीछे तो करंट भी फ्लो हो जाएगी इस तरह। क्लियर। अब यहां देखिएगा मान लेते हैं एक पल के लिए कि इलेक्ट्रॉन ने कहा यार ऐसा चला जाए। अब इलेक्ट्रॉन ने अगर ऐसा जाने की कोशिश की तो बैटरी का कौन सा ये नेगेटिव टर्मिनल तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है और नेगेटिव एंड बैटरी का है तो दोनों में क्या लगेगा रिपल्सन तो यहाँ फिर पड़ेगी लात तो फिर ये दौड़ा दौड़ा उल्टा जाएगा ये। तो अब ये यहां से आएगा जैसे ही आएगा पॉजिटिव एंड बैटरी का तो वही देखकर खुश हो जाएगा ये कोई नेगेटिव पॉजिटिव धुआंधार लगेगा अट्रैक्शन तो यहाँ पर ये दौड़ा दौड़ा आएगा। क्लियर नहीं है। तो इसी प्रकार क्या होती है करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है क्योंकि करंट तो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव एंड से निकलती है। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव एंड से। क्लियर। इतना है ये लॉजिक कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। क्लियर। हाँ अब इसके बेस पे और क्या क्वेश्चन आता है यहां देखिएगा करंट अगर मैं यहां पर करंट की निकालू वैल्यू करंट की तो इसको मैं आगे आपको अलग सिखाता हूं चीज। यहां पर ये देखिए यहाँ पर ये यहां देखिए बच्चों
जैसे यहाँ देखते हैं पर ये एक मैंने बना दिया एरिया, ये एरिया, इतना क्लियर नहीं है? तो आप जानते हैं बेटा यहाँ पर लगा दिया मैंने, क्या है ये, एक बैटरी से जोड़ दिया, बेटा तुम जुड़ जाओ बैटरी से, क्लियर? इन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है, हम जुड़ने के लिए आए, क्लियर? तो आप देखिएगा ये क्या है बेटा, एक सिलेंडर है। सिलेंडर कैसे है, आप इसको मान लीजिए एक पल के लिए क्या है, सिलेंडर है मान लीजिए। अब ये सिलेंडर है तो इनको कहा कि यार तुम बाहर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको खोखला करना है, क्लियर? तो आप देखिएगा इसको अगर यहां से काट दोगे बेटा तो यहां से क्या मिलेगा, एक एरिया मिलेगा। एरिया है ये भी, लेकिन थोड़ा छोटा है। ऐसे यहां से काट दोगे तो क्या मिलेगा, एक सिलेंडर बन जाएगा ये। अब ये सिलेंडर जो है बेटा ये स्टील का नहीं है, ये हो सकता है कॉपर का, हो सकता है आयरन का, हो सकता है या सिल्वर हो सकता है। ये कंडक्टर है यानी मेटालिक है। अब यहां क्या होगा, तो इसका क्या है बेटा, यहां पर ये इसका मान लेते हैं एरिया मैंने A1 मान लिया। अब ये है तो इसका कुछ एरिया भी होगा, इसी प्रकार इसका क्या होगा, एरिया A2 मैंने मान लिया, क्लियर? अब ये कॉपर का है या मान लेते हैं हम चलो आयरन का मान सकते हैं या सिल्वर मान लें, तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां पर भरे हैं, जगह जगह इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। ये चाह रही हैं कि कहीं से हमें बुलाने का मौका मिल जाए और जल्दी से हम यहां से बाहर जाएं। ये तड़प रहे हैं कि कहीं से आवाज आ जाए कि आओ आ जाओ, तो बगल में बैठा है ये बैठे हैं, ये कह रहे हैं आओ। कैसे, यहां देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इन बालों ने सोचा कि इधर से जाया जाए, जैसे ही देखेंगे तो यहां पड़ेगी लात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव लगेगा हाई रिपल्सन। अब देखिए यहां पर, अब ये भैया क्या करेंगे कि अब ये बेचारे इधर से तो आ नहीं सकते, तो अब आएंगे ये ऐसे होके आएंगे इधर से कि यार इधर से चलो। अब यहां है बैटरी का पॉजिटिव एंड, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये पॉजिटिव बैटरी का, तो यहां लगेगा धुआंधार अट्रैक्शन, तो ये इनकी आने की स्पीड बढ़ जाएगी, क्लियर? तो इसी प्रकार बैटरी के पॉजिटिव एंड से निकलेगी करंट, क्लियर? तो करंट क्या होगा, यहां से ऐसे करके यहां पर करंट जो है दौड़ी 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 करंट ऐसे आ जाएगी दौड़कर, क्लियर? तो अब यहां है इनका एरिया है इनका, तो जहर सी बात है बेटा ये कंडक्टर है तो इसकी भी कुछ लेंथ होगी। क्या होगी, लेंथ। तो इसको मैंने बोल दिया कि तुम बन जाओ L। इनने कहा कोई टेंशन नहीं है, हम बन जा रहे हैं L, क्लियर नहीं है? तो यहां से मैंने L डाल दिया। तो अब इस केस में जो वैल्यू लेते हैं हम लोग, करंट की वैल्यू लेते हैं, करंट की वैल्यू आती है वो आती है I इक्वल टू I। अब I देखिएगा यहां से बेटा ये कितने एरिया से क्रॉस कर रही है, एरिया क्या है A, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, मैंने मान ली इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो मैंने मान ली n। क्या है ये, n इलेक्ट्रॉन की संख्या, हो सकता है 10,000 हो, 10 लाख हो सकता है 5 हो। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होगा, तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन, लिख दिया n इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब ये कितने एरिया से क्रॉस कर रहा है, एरिया मैंने लिख दिया A, लिख दिया मैंने। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बेटा इनकी भी कुछ स्पीड होगी ना, हो सकता है इनकी स्पीड 10 की पावर -10 हो सकता है 10 की पावर -4 हो, यानी कुछ ना कुछ इनकी स्पीड होगी यानी वेलोसिटी होगी, जिससे ये मोशन करके इनके पास आ रहे हैं कि आओ हमें तुम यूटिलाइज कर दो, क्लियर? तो अब बताओ जो स्पीड है उसको मैंने लिख दिया BD। सर मजा नहीं आया कि BD क्या है, BD बेटा जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ये ड्रिफ्ट का मतलब होता है, एक तो वो होता है कि इंसान ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन एक होता है ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, मतलब झटका खा खा के चलना, जिस तरह आने की इस तरह मोशन गया ऐसे ऐसे करके, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट जो लफ्ज आया है ये आया है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये मैंने बताया स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर प्रीवियस कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है
वो होती है ड्रिफ्ट की वजह से, मोशन ड्रिफ्ट, समझ गए ना ये। तो इसलिए करंट की जो वैल्यू आई ओवरऑल वो वैल्यू आ गई, कितने इलेक्ट्रॉन यहां से पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है और कितने एरिया से यहां पर ये क्रॉस करके निकल रहे हैं और कितनी इनकी वेलोसिटी है। क्लियर? हाँ, तो इसको आई लिख लीजिए यहां पर बच्चों। यहां पर ये आई क्या है देखिएगा, आई इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है और एरिया क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ठीक, तो आई लिखिए एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट बेटा, पर यूनिट लगाएंगे, वॉल्यूम लगाएंगे। क्लियर? तो इसी प्रकार इनके यूनिट होती है, वो यूनिट लगाओगे आप पर अपॉन एम क्यूब, ये है इनकी यूनिट। ठीक, अब ई क्या है, ई तो यार 2 साल का बच्चा बोल देगा यार ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है मजाक बना रहे हो आप हमारी, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ए क्या है और ए है लिख दो यहां पर, नीचे लिखते हैं इसको, अच्छा लगेगा देखने में, तो आई लिख दीजिए बेटा, ए है आने की एरिया ऑफ सिलेंडर, वही सिलेंडर बेटा जिस सिलेंडर से आप अपने इलेक्ट्रॉन को गुजार रहे हैं, कि जाओ इलेक्ट्रॉन यहां से जाओ, देख के आओ बैटरी के पास कौन बैठा है, मतलब सिलेंडर। ठीक, अब बीडी क्या है, बीडी है यहां पर लिख दीजिएगा, बीडी इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है आने की रुक रुक के चलना, ऐसे चलना, ठीक ना ये, हाँ ड्रिफ्ट। और इनकी जो वैल्यू होती है, जो अप्रोक्स आपको आंसर मिलेगा अगर टाइम एग्जाम में कम है, तो आप इसकी वैल्यू लगाओगे बेटा, वो वैल्यू लगा दोगे आने की 10 की पावर -2 से लेके 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ये 99% जो भी वैल्यू एग्जामिनर देता है वो अप्रोक्स कैलकुलेशन के इतनी वैल्यू आपको मैच करेगी, जिसमें 10 की पावर -2 से 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू हो, वो आपका आंसर होगा। कभी भी इसका आंसर ये नहीं हो सकता कि 10 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है, इसलिए इसकी वैल्यू इसमें होती है। ठीक, मीटर पर सेकेंड, ये है आपका आने की शॉर्टकट एग्जाम में आंसर ठीक करने का। ठीक है ये, अब इसके बेस पे अब एक एरिया बड़ा करते हैं, एक एरिया छोटा करते हैं। फिर देखिए, इसको मैंने कहा कि अब तुमको यहां से हम काटते हैं, इसको काटोगे बेटा तो यहाँ का एरिया बनेगा कुछ बड़ा। अब कहा कि आओ तुमको नहीं काटेंगे, तुम्हारा तो छोटा वाला होल है, हमें तो यहीं से गुजारना है ताकि यहाँ से अच्छा सा इलेक्ट्रॉन निकले। यहां से बताओ, यहां से तो आसानी से इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा, कोई इसको टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन टेंशन तो जबरदस्त बेटा यहां से आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भर भर यहां से जा रहे हैं निकल के, लेकिन यहाँ पर जो पोर है ये तो बहुत छोटा आना है। जब एरिया हो गया डिफरेंट, जब एरिया डिफरेंट हो गया मतलब ये वाली वैल्यू है, ये जब ये वैल्यू डिफरेंट हो गई तो ये भी बदल जाएगी और ये भी वैल्यू बदल जाएगी। क्लियर ना ये? आइए देखते हैं, क्या ये वैल्यू बदलती है, क्या ये बदलती है, क्या कोई वैल्यू नहीं बदलती है? तो आइए सॉल्व करते हैं इसके बेस पे। ठीक, बहुत ही फेवरेट है आपके एग्जाम के लिए ये। देखिए यहां पर आओ, इसके बेस पे देखते हैं, यहां पर तुमको बना दे, छोटा सा बना दे, आओ बहुत ही छोटा बेटा, देखने में अच्छा लगता होगा ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा बिंदास है ये। और इनको जोड़ दिया बैटरी से, आओ तुमको जोड़ दे बैटरी से ताकि तुम भी अपना कुछ अच्छा कर सको। तो यहाँ लगा दी मैंने बैटरी। क्लियर? अब यहाँ लगा दी बैटरी और यहाँ बोल दिया कि इसका जो एरिया है वो एरिया है A1, इनका जो एरिया है वो एरिया कितना है A2 है। क्लियर? लेंथ तो क्या है, लेंथ है, लेंथ का यहाँ कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। क्लियर?
क्लियर? खेल क्या है? सिर्फ एरिया का है, ठीक। हाँ, अब आप इतना कह सकते हैं कि सर यहाँ जो एरिया है, एरिया जो है वो एरिया यानी A1 की वैल्यू ग्रेटर देन एरिया A2। इतना शायद आपको ये नजर आता होगा अच्छे अच्छे लफ्जों में। क्लियर नहीं है? तो अब देखिए यहां से वैल्यू करंट की क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन यहां से पास हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है इनटू एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। अब देखिए, अब एरिया एक तरफ चाहे इतना मोटा कर दो, चाहे एक तरफ एरिया इतना छोटा कर दो बेटा ये, तो क्या करंट पे या चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? चार्ज तो चाहे इतने मोटे एरिया से गुजरो चार्ज को, चाहे चार्ज को आप इतने बड़े एरिया से निकालो, चार्ज तो कहेगा भाई मैं तो निकल जाऊंगा, मेरी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो है चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है। क्लियर नहीं है? हाँ, लेकिन फर्क पड़ेगा इनकी स्पीड का। आप यूं देखिएगा कि जैसे अगर हमको कोई अपनी कार धोना है या कुछ धुलना है तो हमारे पास का एक हैंड पंप है बेटा, ये यानी कि जो मोटर से निकलती है पानी वो। अब उसको मालिक कार वहां रखी है, कार वहां रखी है और हम यहां से पिचकारी मारे अपनी, तो जहर सी बात है बेटा वहां आराम से पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हम कार को और दूर खड़ी करते हैं, तो हमने कहा टेंशन मत लो, हम भी अपनी पिचकारी को और दबा देंगे, जिससे क्या होगा हमारी जो उसकी धार है इसकी पानी की, वो धार और दूर जाएगी। पता यह चला कि जितना इसको दबाएंगे यानी एरिया जितना कम होगा उतनी स्पीड वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर नहीं है? यही बात जो है ये स्ट्रीम फ्लो यानी कि फ्लड मैकेनिक्स वहां मैंने आपको पढ़ाई बने, ठीक नहीं है? हाँ, अब यहां देखना, यहां पर अगर मैं यहां अगर एरिया ये वाला एरिया बड़ा है और ये एरिया छोटा है, तो अब देखिए इस केस में यहां पर पहले मैं सॉल्व करता हूं कि पहले यहां पर ये, इस केस में क्या होगा बेटा, ये है इसका सॉल्यूशन। इस केस में आपसे चाहे चार्ज पूछे, ये बहुत क्वेश्चन पेपर में आता है, या आपको कहे करंट का है, चार्ज का है या करंट का है, बोथ क्या होगा यहां पर, ये सेम होगा, क्योंकि करंट और चार्ज दोनों एक ही चीज है, फर्क यह है कि इसकी यूनिट क्या कूलम है, इसकी यूनिट क्या है एम्पियर है। अगर टाइम को हम 1 सेकंड फिक्स मान लें तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक। हाँ, दूसरी बात देखना यहां पर ये, और क्या पूछ सकता है इसमें ये, अगर एरिया ज्यादा है ये, तो इस केस में क्या होगा, ये जो ड्रिफ्ट की वेलोसिटी होगी वो v1 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी d2, तो इस केस में क्या आएगी वैल्यू, ये ज्यादा आएगी, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा है ये, अगर एरिया ज्यादा हुआ तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर ये एरिया कम हुआ तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर नहीं है? हाँ, तो मैं लिख दे रहा हूं इसका मीनिंग क्या है साफ लफ्जों में, यहां देखिए बेटा ये यहां मैं लिख दे रहा हूं अच्छे चीजों में, यहां एरिया A1 ग्रेटर देन एरिया A2 D2। क्लियर? इसका रीजन लिख दिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां ज्यादा होगी। आप खुद देख सकते हैं कि अगर कार पास में खड़ी है तो हो सकता है धार अपनी यहीं से निकाल लें, लेकिन अगर दूर खड़ी है कार तो हमको दबाना पड़ेगा उसको, यानी इसका एरिया कम करना पड़ेगा ताकि जो स्पीड है उसकी पानी के दूर जाए। क्लियर नहीं है? अब यही देखिए यहाँ क्या है, एरिया इतना से एरिया और यहाँ इतना बड़ा एरिया है। क्लियर? तो यहाँ स्पीड क्या होगी, कम होगी और यहाँ ज्यादा होगी। डिक्टो कॉन्सेप्ट है। अब इतना तो मैंने आपको चीजें मैंने कर दी हैं डिस्कस, और फिर याद कीजिएगा, फिर मैंने बताई थी थर्ड चीज निकालता हूं यहां पर। थर्ड चीज क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट लिखना, जिसको मैंने बताया होगा आपको करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या कहती है, करंट डेंसिटी कहती है कितनी करंट पास हो रही है पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। कोई एरिया है, जैसे ये देखना बेटा, ये कोई एरिया है
अब हो सकता है इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर हो या 3 मीटर स्क्वायर हो, तो इस यूनिट एरिया से कितनी करंट पास हो रही है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। अब हम इतना जानते हैं बेटा कि इनकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है सेम। क्लियर? हाँ, जब ये सेम है तो आप देखिएगा यहां पर आगे देखिएगा करंट डेंसिटी इनवर्स किसके आ गया, एरिया के आ गया। पता ये चला कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो करंट डेंसिटी कम होगी, एरिया अगर कम हुआ तो ये ज्यादा होगी। मतलब ये कि एक फैक्टर बढ़ेगा दूसरा फैक्टर कम होगा। क्लियर? तो आप देखिएगा तो हम ये नहीं लिख सकते क्या, यानी कि मैं लिख सकता हूं, यानी कि अगर एरिया A1 ग्रेटर देन एरिया A2 तो मैं लिख सकता हूं करंट डेंसिटी A1 लेस देन करंट डेंसिटी टू दूसरे पॉइंट पे। क्लियर? अगर एरिया ये वाला ज्यादा है, इस एंड एरिया ज्यादा है तो वहां पर करंट की डेंसिटी कम होगी, और इस पॉइंट पे एरिया बहुत कम है जो इतना मैंने बताया था आपको, तो वहां करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है? ये वाला पॉइंट है पर ये थर्ड क्वेश्चन यहां पर आपका एग्जाम में ये बन सकते हैं, जिसपे ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछ जाता है पेपर में आपके, कि करंट है पूछेगा या चार्ज पूछ लेगा। क्लियर? आप खुद देखिए चार्ज को या करंट को इससे पास करवाएं या इतने बड़े पास करवाएं तो उनकी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि वो है ड्यू टू मोशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर ना ये? हाँ, क्लियर? इतनी चीजें आपसे यहां पर पूछ सकता है। अब इसके बाद में और आपसे चीजें क्या पूछ सकता है, और देखिए यहां पर, और यहां देखिए यहां पर ये सुनिए, यहां पर आपने पढ़ा होगा फोर्थ फैक्टर, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है, यहां पर लिखिए इसको ये, यानी कि सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर ना ये? तो इसी प्रकार यहां से भी आप कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर है। क्लियर ना ये? तो अब मैं चार्ज यहां से पास हो रहा है यानी करंट के रिस्पेक्ट में, अब दो फैक्टर आते हैं कि सर एवरेज चार्ज कैसे निकालेंगे, कि सर हम इंस्टेनियस चार्ज को कैसे निकालेंगे। समझ गए ना ये, कि एवरेज और इंस्टेनियस। तो पहले आपको समझा दें कि सर एवरेज का मतलब क्या होता है और इंस्टेनियस का मतलब क्या होता है। जिस तरह मैंने आपको पढ़ाई थी स्पीड टू टाइप्स, एक एवरेज और एक इंस्टेनियस, और वेलोसिटी इंस्टेनियस और एक एवरेज, उसी प्रकार ये भी कितने हैं, ये दो तरह की होती है, एक एवरेज क्या है चार्ज, या कहें इंस्टेनियस चार्ज। इंस्टेनियस का मतलब होता है एक पार्टिकुलर मोमेंट, एक पार्टिकुलर टाइम पे। क्लियर नहीं है? जैसे मान लेते हैं यहां से कोई शख्स मान ली जाता है, यानी कि वो जयपुर जा रहा है, अब यहां से लखनऊ से जयपुर जा रहा है और मानते हैं बीच में कहीं पहुंचा, और उसी टाइम किसी पर्सन की कॉल आ गई, पूछा कि बताओ तुम इस समय कहां पर हो, तो वो उस समय अपने जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसको बताएगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं इंस्टेनियस। लेकिन अगर वो यहां से गया और उससे पूछा कि बताओ कि आपका एवरेज क्या रहा, बोला कि मैं यहां रुका वहां रुका, तो एक एवरेज बोल दिया उसने कि मैं जो मेन जगह है वहां बोल दिया, तो इसको बोलते हैं एवरेज बोलते हैं। क्लियर नहीं है? हाँ, ओवरऑल इसको। तो अब इसके बेस पे दो तरह निकाल सकते हैं चार्ज क्या। नोट लिखना, सेकंड पॉइंट यहां पर ये नोट क्या है, ये बेटा ये है 500 का नोट। क्लियर नहीं है? हाँ, लिखना क्या, हम जानते हैं करंट क्या होता है, लिखना पहले चार्ज क्या है। चार्ज लिखते हैं या करंट लिखते हैं, इतना पता होगा आपको, Q बराबर होता है IT, इतना सब पता होगा ना, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है? हाँ, इसी में पढ़ाने जा रहा हूं। अब देखिएगा करंट, करंट मतलब I की वैल्यू क्या है, यहां चार्ज लिख दिया और यहां लिख दिया मैंने टाइम लिख दिया। ठीक? हाँ, तो अब देखिए यहां पर क्या है, यानी कि एवरेज करंट। पहला पॉइंट है कि एवरेज करंट, एवरेज करंट हम निकालते हैं बेटा, आप शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिएगा, एवरेज करंट है तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहां
टोटल चार्ज, टोटल यानी कि कितना चार्ज है, इतना दिख रहा है ना ये, हाँ, प्लस यहां लेंगे हम लोग कि टोटल टाइम, और इस पे भी मैंने आपको नोट्स में न्यूमेरिकल करवाया मैंने, ठीक है ना, ये टोटल चार्ज और कितना टाइम लग रहा है, ये वैल्यू यहां पर। सेकंड लिखना पॉइंट यहां पर, इसको बोलते हैं इंस्टेनियस, इंस्टेनियस, इंस्टेनियस करंट। बच्चे बोलते हैं कि सर आपने 2 बार लिखा है, कि सर आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी सर, यहां भी लिख दिया सर, यहां भी लिख दिया, तो बेटा ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, ये इंस्टेनियस। इसका मतलब होता है यानी कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर, पार्टिकुलर टाइम पर पढ़ना है डिटेल तो पूरे लेक्चर आप देख सकते हैं, ये तो केवल क्या है, वन शॉट है, ठीक नहीं है, हाँ, पार्टिकुलर टाइम पे, क्लियर, हाँ। अब इनकी वैल्यू होती है बेटा इंस्टेनियस, इंस्टेनियस करंट, और यहां निकालते हैं इंस्टेनियस करंट, तो यहां निकालोगे कितना, चार्ज, डी क्यू डी टी, और बेटा हम लगा देंगे यहां से लिमिट लगा देंगे, आने की 0 से लेकर के आने की, हम आने की कोई भी वैल्यू हो यहां पर, चलो क्यू ले लें या टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये, हाँ, 0 से लेके कोई आपको वैल्यू देगा वो, ठीक, हाँ, वो वैल्यू यहां पुट करेंगे ऐसे करके, यहां पर वैल्यू का निकालेंगे इंस्टेनियस करंट, ठीक। तो सर इसके बेस पे कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है सर, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझ गया ना ये, कि इसके बेस पे कैसे न्यूमेरिकल आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आओ मैं आपको इसी बेस पे एक देता हूं न्यूमेरिकल, क्लियर। एवरेज करंट है, इसके बेस पे सवाल कैसे ग्राफ के बेस पे देगा, ऑलरेडी मैंने लेक्चर में सब एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक ना ये, हाँ, इसको मैं डालता हूं एक नजर, इंस्टेनियस, क्लियर, हाँ, देखिए यहां पर ये बहुत ही रद्दी वाला क्वेश्चन है ये, देखिए बेटा यहां देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर इंस्टेनियस करंट के बारे में सॉल्व कीजिएगा। ये दे रखा है चार्ज, चार्ज भैया हमें दे दिया है चार्ज, और जिनकी वैल्यू इतनी है Q, और ये दे दिया है यानी कि t के फंक्शन में दिया है, इसकी वैल्यू दी है 3t स्क्वायर प्लस t 7, ये वैल्यू बेटा यहां दे दी गई, क्लियर नहीं है, हाँ। जो चार्ज है, चार्ज का फंक्शन t, वो सॉरी 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 7, ये कोई चार्ज का फंक्शन दिया गया है, और चार्ज क्या है, वेरिएबल है, 0 सेकंड पे 7 आएगा, 1 सेकंड पे वैल्यू और आएगी, 2 सेकंड पे वैल्यू कुछ और आएगी, क्लियर, वेरिएबल है। तो अब पूछ रहा है आप मुझे बताओ कि इस केस में इंस्टेनियस करंट की वैल्यू क्या होगी, आओ मिलके सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा। इंस्टेनियस करंट से कहा तो इनने कहा काहे आप इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं हमारा, अभी तो हमने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू होती है dt, और यहां हम क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जिस बच्चे को इसका रूल नहीं पता है वो तो अपना भाई खड़ा कर लेगा हाथ कि सर मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं है, वो लगता भी देख के आपको बेटा, क्लियर नहीं है, हाँ। अब देखिएगा बहुत ही इजी है, आई सॉल्व करते हैं इसको, सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं, देखिए यहां पर क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, इंस्टेनियस, इंस्टेनियस करंट दे दी गई है, चार्ज कितना दिया है, वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 7, और यहां dt, क्लियर, हाँ। अब आपको मैं इसका रूल दिखा दूं, रूल क्या है इसका, डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, रूल मैं रूल यहीं सिखा देता हूं, रूल बेटा क्या है, आओ रूल देखते हैं। रूल ये कहता है कि अगर कोई वैल्यू यहां पर n है, कोई वैल्यू n है और हम कर रहे हैं इसका आने की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पे होता क्या है, जो वैल्यू n होती है, n कोई एक नंबर हो सकता है 1 2 3 4, अब ये नंबर आगे आता है, अब इसमें से क्या होता है 1 यूनिट कम करते हैं,
x n-1। ये है डिफरेंशिएशन का रूल होता है। किसका रूल है ये रूल है डिफरेंशिएशन का रूल है, डिफरेंशिएशन। सेकंड रूल लिखना, इसका उल्टा है, यानी इसका जानी दुश्मन। तो बेटा ये रूल किसका होता है, x n+1 और नीचे n+1। ये रूल होता है बेटा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का रूल होता है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर ऐड करते हैं एक करके। यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ 4 होगी, यहाँ 3 में नीचे एक ऐड कर देंगे। इसी प्रकार ये डिफरेंशिएशन का रूल है, ये इंटीग्रेशन का, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी कि जानी दुश्मन। क्लियर रहिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आओ सॉल्व करते हैं मिलके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिल आ जाता है कि इसको करने क्या। आइए देखिए बेटा, अब वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वैल्यू है यहाँ पर n बराबर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो n बराबर हम 1 मान सकते हैं। 7 इसका तो 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू, चाहे डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू होती है 0। क्लियर। तो अब देखना यहाँ कितना है, 2 है, तो 2 क्या है बेटा, ये n है, तो यहाँ पर 2 आगे आएगा n की जगह। तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 × 2 t। अब 2 में से बेटा 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 यहाँ पर लिखो या मत लिखो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लस अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं, t पे 1 मान सकते हैं। 1 मैंने यहाँ पर 1 आगे लिखो या मत लिखो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर। हाँ, अब 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दो बेटा 0। अब जिसके ऊपर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 0 होता है तो वहां कितना लेते हैं, वहां लेते हैं 1। तो इसलिए अब यहाँ t नहीं आएगा, यहाँ पर t नहीं आएगा, तो अब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कितना, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 1, जो मैंने 1 लिख दिया गया है। प्लस अब ये क्या है 7। 7 क्या है, कोई भी डिजिट्स 100 हो, 1000 हो या 24 कुछ भी हो सकता है। ऑल द नंबर आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या, चाहे डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन, बोथ आर 0। आओ इनको 0 कर दिया जाए। क्लियर। तो कितनी वैल्यू आ गई, 3 × 6 t प्लस और ये 1 आ गई वैल्यू। क्लियर। तो ये हमारी आ गई इंस्टेनियस यानी कि करंट, इंस्टेनियस करंट की ये वैल्यू आ गई 6t + 1। क्लियर। ये क्या आ गई, हमारी आंसर हमारा आ गया। क्लियर। हाँ, इसी तरह सॉल्व करने का इनका तरीका होता है। और एवरेज का तो आपके ग्राफ के बेस से सवाल बन सकते हैं, मैंने बहुत सारे सवाल मैंने आपको करवाए ऑलरेडी। क्लियर नहीं है। हाँ, आइए और हम देखते हैं इसकी बेस पे चीजें और देते हैं यहाँ पर। क्लियर नहीं है। हाँ, इसके बेस पे और चीजें हम देखते हैं जो काफी अच्छी चीजें हैं और स्टूडेंट को बहुत ही पसंद आती हैं। पसंद क्यों आती हैं, क्योंकि वो एग्जाम में खूब आती हैं, इसलिए वो चीजें अच्छी लगती हैं। इतना क्लियर ना रहिए। आइए यहाँ से अब मैं आपको सिखाऊं कुछ चार्ट के बारे में, नोट कर लेना। ये अब जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ये करके इस पॉइंट के अंडर में, इस पॉइंट के अंडर में मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते तो आते हैं, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड है, वहां क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डिस्कस करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे। आइए पहले एक्सप्लेन करें इसको। क्लियर। देखिएगा, हम सब लोग जानते हैं जो चार्ज होता है बेटा, वो चार्ज होता है N और E। N क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 6 आदि कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी n फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कभी यानी कि पॉइंट कहें या दशमलव में नहीं हो सकती। ये भी मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिटेल में पढ़ाया। तो n क्या क्या हो सकता है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
क्लियर नहीं है? हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और ई क्या है बेटा? ई तो पता ही होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम में। ठीक, हाँ। आपको एक पॉइंट नोटिस करते चलो, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये चार्ज यहाँ पर आ गया। अब यहाँ देखिएगा करंट क्या होती है? करंट आती है कितना चार्ज है और पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम उसको बोलते हैं करंट, यानी कि द रेट फ्लो ऑफ चार्ज, रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। समझ गए ना ये? यानी चार्ज की फ्लो के रेट को, कि चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, उसी को बोलते हैं करंट। क्लियर? जो हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया गया। आओ इनकी वैल्यू लिखते हैं। ये एन आ गए और ई आ गया और यहां बेटा आ गया टी आ गया। याद करो वो दिन जो मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको एक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। इनकी यूनिट होती है बेटा हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? हमारा हर्ट्ज नहीं है ये, साइंटिस्ट के ऑनर में नाम है साइंटिस्ट हर्ट्ज। और इसकी यूनिट होती है, यूनिट लिखना, यानी कि कितने टर्न पर सेकंड। क्लियर? जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं यहां से कोई चीज यहां घूम रही है, ठीक, हाँ, यहां मैंने लगा दिया कोई एरिया, ऐसे लगा दिया गया कि आओ तुमको यहां से नचा के घुमाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना? ये अब यहां ऐसे करके ये चीज यहां से जो है घूमना इसने शुरू कर दिया ओमेगा स्पीड से, यानी कि ओमेगा स्पीड का है ये वेलोसिटी। और इनको यहां से ऐसे खड़ा कर दिया कि तुम हार जाओगे खड़े खड़े, तो आओ तुमको ना बैठा देते हैं, ऐसे लगा दिया स्टैंड कि आओ तुम यहां से बैठ जाओ। क्लियर? अब यहां पर ये बैठ गया बेटा ये। अब ये ऐसे करके ये घूमना शुरू कर दिया, ऐसे करके, जैसे यहां मानिए इसको देखना है, जैसे ये चीज है देखना है। अब ये है, इसको ऐसे मैंने नचाना इसको शुरू कर दिया, बेटा करो डांस करो ऐसे। क्लियर नहीं है? मेरे को करने मिलेगा बेटा ये, लेकिन ये कुछ करते हैं तो ऐसे करके स्पीड से घूमेगा, ठीक है? ये ऐसे करके ऐसे। तो अब ये जो घूम रहा है, ये घूम रहा है ओमेगा स्पीड से। क्लियर? तो अब देखना, मान लेते हैं कि अगर ये यहां से चला है, ए पॉइंट चला है और घूम के ए पॉइंट पे आ गया, तो उस समय हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी 1, यानी कि एक चक्कर हो गया, यानी कि 1 सेकंड में। ठीक? तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि एन और यहां पर टाइम, कितने चक्कर लग रहे हैं कितने यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है यानी कि टाइम पीरियड के इनवर्स, टाइम पीरियड के इनवर्स होती है। शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? टाइम पीरियड के इनवर्स होती है, तो मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को, यहां पर फ्रीक्वेंसी इनवर्स अपॉन टाइम पीरियड। क्लियर? ये टाइम इंटरवल है, ये टाइम पीरियड है। किसी भी एक चक्कर में 360 यानी रोटेट होने में उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड, लेकिन टाइम इंटरवल बिल्कुल अलग चीज है। ठीक? हाँ। अब देखिए, क्या इसकी वैल्यू को बेटा हम ये नहीं ले सकते क्या? ये कितने चक्कर है पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी। तो आओ इसको लगे हाथ लिख लो, करंट क्या है बेटा? आई। वैल्यू क्या है इसकी? फ्रीक्वेंसी आ गई। और क्या है ये? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसीलिए इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको आप ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इनटू फ्रीक्वेंसी। चाहे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऐसा लिख दो, मजा आ जाएगा बेटा, दोनों चीजें सेम है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ई, मेंशन कर चुकी हैं। फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स क्या होता है? टाइम पीरियड, ये लिख दिया। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इनका एप्लीकेशन यहाँ तो है आप पढ़ोगे मैग्नेटिक चैप्टर
फील्ड, वहां क्वेश्चन इसका बहुत यूज किया जाता है। वो इसलिए देना पर्पज बनता है एग्जामिनर का, क्योंकि वहां कोई रिंग वगैरह होती है या कोई सर्कल दे देगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, तो वहां पूछते हैं नंबर ऑफ टर्न पूछते हैं कॉइल के, किसके, कॉइल के। तो वहां ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये अभी कुछ साल पहले एआई पीयूटी ने इस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे थे, क्लियर ना। ये इतना पॉइंट यहाँ मुझे था समझाना, तो अच्छी बात रहेगी बेटा किसको आप इसको आने की लर्निंग कर लोगे। आने क्या है, ये लर्निंग प्रोसेस है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आओ तुमको हम पूरा ड्राइव करें, अपने हाथ से लिखें, इसलिए याद कर लेना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये हाँ, इसके बाद हम चीजें और देखते हैं एनालिसिस कि और क्वेश्चंस कैसे यहाँ पर एग्जाम में कई बार एग्जाम में आई हैं, उसको देखिए। यहाँ पर ये यहाँ देखिए बेटा, एक पढ़ा रहा हूं आपको मैं। ये अभी मैंने कुछ पल पहले आपको बताया था मैंने करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी। और हाँ स्टूडेंट, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बाकी हम लोग कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि विद न्यूमेरिकल। उसमें सिर्फ रहेगा ड्रॉपर बच्चों के लिए रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्विंग, प्लस रहेगा उसमें नए एनसीईआरटी की जो आईए क्वेश्चंस वगैरह है, फ्रेंड की क्वेश्चंस है, उनका पूरा वीडियो सॉल्यूशन रहेगा। प्लस इतना ही नहीं, आप चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, आप हर चीज के डॉट सेक्शन आपको रहेंगे अवेलेबल, क्लियर नहीं है। हाँ, और वो आप वो कुछ ही दिनों में आपकी वो दूरी है वो दूर होने वाली है जो प्रॉब्लम की, ठीक। हाँ, करंट। अब करंट क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मैंने बताई थी आपको इस फॉर्म में। सर आपने ये वेक्टर का साइन क्यों लगा दिया, वो इसलिए कोई करंट डेंसिटी क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब होता है कि करंट पास हो रही है कितने यूनिट एरिया से, यानी करंट पास हो रही है कितने यूनिट एरिया से। जैसे यहां देखिए बेटा, इसको यहां देखना, जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखना है सर बार बार क्या बना रहे हो, बड़ा दुख लग रहा है हमको, आप हर बार इसको बना रहे हो। बेटा ये दिखाने की मजबूरी है कि जब तक तुमको फील नहीं कराया जाएगा मजा नहीं आएगा। अब देखिए, अब यहां क्या है, मैंने लगा दी एक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। अब यहां क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरी है, इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो अब देखना यहां पर, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, तो मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैं केवल ये दिखा दे रहा हूं यहां पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर, इलेक्ट्रॉन के सब में भरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक नहीं है। तो चलो मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते हैं, ऑलरेडी इसको बना चुके हैं हम लोग, ठीक नहीं है ना। करंट ही दिखाते हैं, करंट ना। मान लेते हैं अब ये एरिया है, इससे जो हम लेंगे एरिया, वो एरिया लेंगे हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसके लेंगे, कोई सरफेस है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं। जैसे ये देखना, अब आपको दिखता होगा ये, अब ये जो सरफेस है बेटा, ये सरफेस यहां से ले तब भी एरिया ऐसे ही आएगा, यहां से ले तब भी एरिया ऐसे ही आएगा। वो इसलिए आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया हमेशा जो है उसके परपेंडिकुलर लेंगे सरफेस के, एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे फिजिक्स का, ठीक है ना। ये रूल आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको बहुत सारे सवाल इस पे करवाए मैंने। अगर एरिया मैंने ऐसे कर दिया गया, अब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, तो अब मेरा जो एरिया लिया जाएगा वो एरिया बेटा ऐसा नहीं लिया जाएगा, वो एरिया ऐसा नहीं लेंगे। अब उस एरिया को लेंगे ऐसे, क्योंकि सरफेस ये है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर लोगे। अब मैंने इसको और घुमा दिया, तो अब एरिया ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि सरफेस ये नहीं है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सरफेस तो ये है, तो एरिया ऐसे लेंगे हम, ठीक। हाँ, तो इसी प्रकार आप देखना बेटा, ये क्या होंगे, सरफेस, ये है सरफेस, ये परपेंडिकुलर सरफेस है, तो एरिया इसके ऐसे लिया जाएगा एरिया, ठीक। अब यहां से क्या है, करंट यहां से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो करंट माना दिखाती, ये दिखाती करंट, ठीक। हाँ, अब यहां जो एरिया वेक्टर है और जो करंट है, दोनों के बीच देखना
जो एंगल कितना है बेटा, वो एंगल है 0 डिग्री। मतलब दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक, तो इसीलिए अब इसको आप ऐसे लिखोगे, आप करंट इनटू लिखोगे करंट डेंसिटी और इनटू यहां पर एरिया वेक्टर। ठीक, और करंट क्या है आपको बता चुका हूं मैं, ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का है या डॉट वेक्टर का है। ठीक, हाँ, तो एरिया कैसे कर रहे हैं, ट्रीट, एरिया कर रहे हैं ट्रीट एज द वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि एरिया को हम विद डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं इसको। ठीक, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन और एरिया दोनों सेम साइड में है, तो एंगल क्या है, 0, दोनों पैरेलल में है। ठीक, तो इस केस में यहां पर जो वैल्यू आएगी इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको आप ऐसे लिखो, करंट डेंसिटी और इनटू एरिया, और यहां लगा देंगे cos थीटा, और इसको बोलते हैं बेटा डॉट वेक्टर बोले, या इसको बोल सकते हैं स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर क्या है, या क्या है, इसको हम डॉट वेक्टर। तो सर ये एंगल जो होता है ये थीटा, तो थीटा किसके बीच का है, थीटा लेंगे एरिया और करंट के बीच का, थीटा लेंगे यानी कि बिटवीन द यानी करंट एंड एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन द करंट एंड एरिया वेक्टर, इसके बीच का लेंगे ये एंगल कितना, जो मैंने यहां लिख दिया है। तो आप देखो इसकी वैल्यू बेटा सॉल्व करो यहां पर, तो एंगल क्या है, दोनों बीच में क्या है, एंगल 0 है, एंगल 0 है। तो आप देखिए यहां पर क्या आएगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया और एंगल रख दोगे 0। याद करो वो दिन जब आपको लिखवाया था पूरा नोट्स कि cos 0 वाली कितनी होती है, 1। तो आओ यहां वैल्यू कितनी है, करंट डेंसिटी इनटू एरिया इनटू 1, इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू ये आ गई 1। ठीक, तो करंट कितनी आ गई, करंट आ गई करंट डेंसिटी और यहां पर ये, क्लियर, ये वाला इस तरह से यहां से आपने क्वेश्चन पहला यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर नहीं है, तो ध्यान आया, एरिया किसके लोगे, एरिया वेक्टर और करंट दो के बीच जो इतना एरिया मिल रहा है वहां से निकालेंगे हम एंगल, एंगल की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ दोनों क्या है, पैरेलल में है। ठीक नहीं है, हाँ। अब इस पे देखना, अगर कुछ आपको एरिया इंक्लाइन कर देगा, जैसे यहां देखना क्वेश्चन, जैसे आपको दे यहां पर ये देखना पर ये इस तरह से, ठीक, यहां पर अब यहां से देखना कोई करंट यहां से ऐसे पास हो रही है, करंट जो है ऐसे करके यहां से करंट आ रही है, करंट यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे करके यहां से फ्लो हो रही है। ठीक, यहां से करंट, ये करंट आई, यहां से करंट ये आई, तो यहां से जो है ये निकल गई ऐसे करंट। ठीक, हाँ। अब देखिए यहां से, अब देखिए बेटा इस केस में क्या किया, इसको हमने ऐसे नहीं किया, ऐसे यहां पर जो है करंट ऐसे आ रही है करंट और ऐसे करंट निकल रही है, लेकिन इसको हमने ऐसे नहीं किया, इसको हमने किया थोड़ा ऐसे कर दिया इसको। जब इसको ऐसे कर दोगे तो बताओ क्या करंट ऐसे घूम जाएगी क्या, करंट तो अपने स्ट्रेट चलती है, करंट का जो पथ होता है वो पथ कैसा, स्ट्रेट है, तो करंट चाहे इसको ऐसे घुमाओ करंट तो हमेशा ऐसे आएगी ना। अब करंट यहां से आ रही है ऐसे करके, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे कर दिया ऐसे, क्लियर। अब करंट आ रही है, तो अब जो एरिया है वो एरिया पहले ऐसे लेते हम, लेकिन अब थोड़ा इंक्लाइन कर दिया गया, तो एरिया ऐसे ना लेकर के एरिया ऐसे आएगा, ठीक, हाँ। तो इसको मैं यही लिख रहा हूं, मैं ये कितना आएगा, ये एरिया, अब ये एरिया वेक्टर बेटा ये आएगा यहां पर ऐसे करके, ये दिखा दिया मैंने एरिया वेक्टर। ठीक, ऐसे आप यहां से दिखा दें, चाहे यहां से दिखा दें, कहीं से दिखा सकते हैं जहां से आपको अच्छा लगे। ठीक, तो फिर मैंने बताया था कि करंट की डायरेक्शन ऐसी है, अब एरिया थोड़ा ऐसे हो गया, इनक्लाइन हो गया, इनक्लाइन का मतलब होता है थोड़ा झुका हुआ। तो अब देखिए यहां करंट और एरिया एंगल कितना है, ये थीटा डिग्री है। अब यहां देखिएगा ऐसे ही
इसको आगे लेके जाओगे ऐसे करके यहाँ पर ये, यहाँ देखो करंट ये है और एरिया क्या है यहाँ पर ये है थीटा डिग्री। तो इस केस में अब एंगल जीरो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। हो सकता है 15 डिग्री हो सकता है 30 हो सकता है 50 डिग्री हो, ठीक। तो इस केस में हम लेंगे करंट लेंगे, यानी करंट डेंसिटी, और यहाँ पर एरिया ये लिखो, इसको आप ऐसे ले सकते हैं करंट डेंसिटी एरिया और यहाँ पर कॉस थीटा। तो इस केस में अब एंगल जीरो नहीं रखेंगे, क्योंकि दोनों करंट और जो एरिया पैरेलल नहीं है, क्योंकि करंट तो ऐसे है और एरिया कुछ ऐसे है, ठीक। हाँ, इतना क्लियर बेटा नहीं है? तो इतनी चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए काफी सफिशिएंट है। और इसके बेस पे आपको देता हूं कि वेक्टर के फॉर्म में कैसे सवाल एग्जामिनर देगा, कि वेक्टर के फॉर्म में कैसे सवाल देगा। तो आइए नोट कीजिए इसको। और है क्या तरीका ये, इसको बोलते हैं बेटा डॉट वेक्टर, डॉट या स्केलर वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड होता है और इनके पास डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्लियर नहीं है? हाँ। और थर्ड पॉइंट सबसे जबरदस्त इंपोर्टेंट वो ये है कि वेक्टर का जो एडिशन लॉ होता है उस लॉ को फॉलो नहीं करता है, चाहे चार्ज या करंट, ठीक। हाँ, आइए देखिएगा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर कैसे देगा क्वेश्चन, देखिएगा बेटा ये क्वेश्चन क्या है यहाँ देखना बेटा। ये जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया आपको, कोई करंट डेंसिटी दिया, करंट डेंसिटी दिया, अब इनकी वैल्यू बेटा आपको यहां से लिख दी, ये फॉर्मूला, इनकी वैल्यू लिख दी उन्होंने यहां पर ये 2, यहां वैल्यू लिख दी उन्होंने ये 2i प्लस 3j 7k, और इसकी जो यूनिट है वो यूनिट लिख दी एम्पियर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। एम्पियर करंट की, मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट इसकी लिख दी। ये करंट डेंसिटी है। एंड जो एरिया है इसका, वो एरिया दिया है यानी कि एरियल वेक्टर, और एरियल वेक्टर बेटा वो इस तरह दिया उन्होंने, वो दिया है उन्होंने 2j मीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आ गया इस फॉर्म में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k, एंड जो एरियल वेक्टर है वो दे दिया 2j कैप मीटर स्क्वायर। फाइंड द यानी प्रेडिक्ट द करंट, डिटरमाइन द करंट। अब मेरे को ये बताओ फाइंड द करंट, करंट की वैल्यू क्या होगी। अब जिसको अपना डॉट वेक्टर का और जो पढ़ा है मैंने रूल, ये रूल नहीं पता, वो तो भाई बाल नोचने लग जाएगा। और एग्जाम कहेगा कई सालों को मेरे से ही पड़ी दुश्मनी कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। तो बेटा ये बिल्कुल रद्दी भर क्वेश्चन है, इसमें गलती आपकी है कि आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है। क्लियर नहीं है? देखिए बेटा ये सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं क्या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आओ लिखो यहाँ पर, ये इनसे पूछा जाए, इनकी वैल्यू आई करंट, करंट डेंसिटी और यहाँ एरिया वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसा ना लिखोगे तो इसको फिर लिखोगे ऐसे cos थीटा। क्लियर? यहां पर अब बताओ हमें यहां वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी। अगर यहां पर i की मल्टीप्लाई i के साथ कर दी, या j की मल्टीप्लाई j कैप के साथ कर दी, या k की मल्टीप्लाई k कैप के साथ कर दी, पता ही चलेगा इस केस में एंगल कितना रहेगा बेटा, जीरो। एंगल कितना रहेगा, जीरो। एंगल कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि ये भी आई एक्सिस में है, ये भी क्या जे एक्सिस में है, और किस में है ये के एक्सिस में। तो एंगल इसमें भी जीरो रहेगा, इसमें भी जीरो एंगल, इसमें भी जीरो एंगल। तो आप जानते हैं बेटा कि cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1।
तो 1 यहां भी मिलेगा, 1 यहां भी मिलेगा, 1 यहां भी मिलेगा। अगर यहां 1 रख देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर हमने i की मल्टीप्लाई j के साथ कर दी, अगर हमने i की मल्टीप्लाई हमने k के साथ कर दी, या j की मल्टीप्लाई हमने k के साथ कर दी, तो बेटा यहां जो एंगल मिलेगा 90 मिलेगा, यहां एंगल 90 रहेगा और यहां एंगल 90 रहेगा। i की मल्टीप्लाई j के साथ, i इस एक्सिस में है, j नॉर्थ, j i एक्सिस ईस्ट में है। अब ये किस में है, ये हो सकता है आउटवर्ड हो 90, ये किस में है, j एक्सिस में यानी कि नॉर्थ में, ये हो सकता है वर्टिकल हो, तो क्या है एंगल 90। तो याद करो वो दिन जब आपको लिखवाया था मैंने कि cos 90, cos 90 वाली कितनी होती है 0, ये भी क्या रहेगी 0, ये भी 0। यानी कि अगर मैंने मल्टीप्लाई इस वाले केस में लिखना है, अगर मैंने मल्टीप्लाई इस केस में, चलो ये वाली वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। ये करंट की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर ये करंट डेंसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7 कैप इनटू एरिया कितना दे रखा है ये 2j कैप। क्लियर? हाँ। अब ये यहां मैं मान लेता हूं कितना, यानी कि cos 0 डिग्री, वो इसलिए कोई मुझे पता है cos 0 डिग्री होगा तभी वैल्यू 1 मिलेगी, तभी मेरा आंसर आएगा। अगर मैंने यहां पर cos 90 ले लिया तो वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे, 0 मिलेगी मुझे। क्लियर? इसलिए अब देखना, i की मल्टीप्लाई i के साथ करोगे, j की मल्टीप्लाई j के साथ करोगे, k की मल्टीप्लाई k के साथ करोगे, तब तो आपका आंसर मिलेगा। लेकिन गलती से i की मल्टीप्लाई j के साथ कर दी, या i की मल्टीप्लाई k के साथ कर दी, या j की मल्टीप्लाई k के साथ कर दी, तब जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0। तो इसलिए सिंपल लफ्जों में कहें तो जो डॉट वेक्टर होता है इसमें i की मल्टीप्लाई i के साथ करते हैं, k की मल्टीप्लाई k के साथ करते हैं, और j की मल्टीप्लाई j के साथ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, एंगल 0 रहेगा, और एंगल 0 मतलब cos 0 रहेगा, तो cos 0 वाली कितनी होती है 1, और हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए अब देखना इसके केस में यहां देखना i की मल्टीप्लाई अगर j के साथ कर दी तो एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। क्लियर? इसी प्रकार यहां देखना बेटा, ये अगर इसकी मल्टीप्लाई j के साथ कर दी, j की मल्टीप्लाई j के साथ कर दी, तो एंगल कितना मिलेगा 0, और 0 एंगल की वैल्यू कितनी होती है 1। फिर देखना अगर j की मल्टीप्लाई हमने k के साथ कर दी, तो देखना j की मल्टीप्लाई k के साथ कर दी तो एंगल कितना मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। अब 90 डिग्री है तो बताओ यहां कितनी वैल्यू मिलेगी 0 मिलेगी। j की मल्टीप्लाई j और k में एंगल कितना है 90, 0, तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 0 कर देगा। j की मल्टीप्लाई देखना j के साथ, j और मल्टीप्लाई j के साथ एंगल कितना है 0, और 0 की वैल्यू डिग्री बंद रहेगी यहां पर, तो इसकी वैल्यू मिलेगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। लेकिन j की मल्टीप्लाई देखना i के साथ की, j की मल्टीप्लाई i के साथ की, यहां पर देखना एंगल कितना है 90, cos 90 0, मतलब क्या मिलेगा 0, तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर इसकी वैल्यू करेंगे 0, इसकी 2 into 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 7 into क्या है 2, 7 है, और इसकी वैल्यू कितने है, ये पूरी 0 कर देते हैं डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट हम 0 कर दे रहे हैं, ठीक ना ये। हाँ, तो करंट जो मिलेगी बेटा वो मिलेगी 6 एम्पियर की करंट मिलेगी हमें, ये मेरा आंसर आएगा। क्लियर नहीं है? हाँ क्लियर। यहां पर j है, अगर यहां पर j की जगह अगर यहां पर
2i होता तो हमें 4 एम्पियर की करंट मिलती है, 2 इंटू 2। अगर J की जगह यहाँ K होता, 2K होता, तब हमें इसकी मल्टीप्लाई करते तो हमें 14 एम्पियर करंट मिलती है, ठीक। लेकिन J दिया है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई इसकी केवल इसके साथ करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि एंगल कितना है 90 और cos 90 जीरो, तो सबको ये जीरो कर देगा, जो ऑलरेडी मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया गया है, जीरो कर दिया है, जीरो। तो J की मल्टीप्लाई J के साथ किया है, 2 इंटू 3 6 एम्पियर की करंट आ गई, ये आंसर है। इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए सफिशिएंट है। अब बाकी बेटा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, और आपका एक और बच्चा है जिसको मैंने बचा के रखा है और एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप भी जानते हैं, और उसका नाम है पोटेंशियोमीटर, उसका नाम है वोल्टमीटर, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो टेंशन मत लो, उसको हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए मूड के साथ। तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय, ओके।